गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फिजिक्स। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड टॉपिक को चालू करने से पहले सबसे पहले हम जानना चाहेंगे व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है? जो हमारा ये चार्ज है इसकी कोई भी डेफिनेशन हमारे पास नहीं होती है। नो एनी डेफिनेशन ऑफ चार्ज। इसकी डेफिनेशन में केवल हम इतना ही कह सकते हैं कि इट इज जस्ट ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सब्सटेंस। इट्स मीन यह किसी सब्सटेंस का या मैटर का एक गुण होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। जो कैसे पता लगाया जा सकता है कि इसके पास, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लूँ कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पास चार्ज है या नहीं है। इसको पता लगाने के लिए मुझे किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को इसके पास में लाना होगा, और जैसे ही मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को इसके पास लाऊंगा तो लाने पर मुझे फोर्स फील होने लगेगा। इन दोनों के बीच में फोर्स फील होगा। अगर ये लाइकली नेचर के हैं, लाइकली मीन्स सेम नेचर के, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ चार्ज में, टाइप्स ऑफ चार्ज में हम पढ़ते हैं कि चार्ज के टाइप होते हैं 1 पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। जनरली यही होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डिपेंड करता है कि अट्रैक्शन होगा, फोर्स होगा, वो डिपेंड करता है उस चार्ज की नेचर पर, कि जब मैं उन दो ऑब्जेक्ट को पास में लेके आ रहा हूं, उन दो सब्सटेंस को पास में लेके आ रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में उनके बीच में फोर्स अप्लाई होगा। अब वो फोर्स डिपेंड करेगा उनकी नेचर पर। अगर ये लाइकली नेचर के हैं, लाइकली चार्जेस हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा रिपेल फोर्स अप्लाई होगा। और अगर ये अनलाइकली चार्जेस हैं, अनलाइकली मीन्स एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अनलाइकली चार्जेस हैं। उन ऑब्जेक्ट्स के पास, सब्सटेंस के पास अनलाइकली चार्जेस हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्ट फोर्स फील होने वाला है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो सब्सटेंस है उसके पास चार्ज है, तो वो चार्ज है कौन सा। अगर इसके पास पॉजिटिव सब्सटेंस को लेके आएंगे तो रिपेल होंगे। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर माना हमने ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, या ये भी नेगेटिव, ये भी सेम लाइकली चार्जेस हैं तो रिपेल होंगे, अनलाइकली चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट होंगे। तो चार्ज की डेफिनेशन हो गया, इट जस्ट ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सब्सटेंस। आगे चलें इसमें। अभी अभी हमने कहा कि हमारे पास यदि दो ऑब्जेक्ट्स या सब्सटेंस हों और उनके पास चार्ज हो, अब वो लाइकली चार्ज हो या अनलाइकली चार्ज हो, तो इस कंडीशन में उनमें फोर्स अप्लाई होने वाला है, या रिपेल फोर्स अप्लाई हो या फिर हमारे पास अट्रैक्ट फोर्स अप्लाई हो। वो डिपेंड करेगा उनकी नेचर पर। तो हमारे पास इसे लेकर एक साइंटिस्ट थे कूलम, उन्होंने अपना एक लॉ रिप्रेजेंट किया जिसे नाम दे दिया गया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। अभी अभी मैंने कहा ये कूलम्स लॉ क्यों दिया गया? ये कूलम्स लॉ दिया गया कि दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, दो सब्सटेंस होंगे, उनके बीच में फोर्स अप्लाई होगा
और वो दोनों सब्सटेंस जिनके पास चार्ज हमारे पास होगा, तो इमेज कर लेते हैं यहां पर एक सब्सटेंस, ये दूसरा सब्सटेंस, दो सब्सटेंस, दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ हैं। दोनों पर चार्ज होना जरूरी है क्योंकि चार्ज के बीच में ही तो हमारे पास फोर्स अप्लाई होने वाला है। तो एक के लिए चार्ज मान लिया Q1, एक के लिए चार्ज मान लिया Q2। चार्ज जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल q और कैपिटल Q। स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर दो या कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर दो। तो मैंने माना कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का चार्ज Q1, सेकंड ऑब्जेक्ट का चार्ज Q2 है और इनकी सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल r है। तो जब इनके पास चार्ज है ऑब्जेक्ट के पास, तो चार्ज के होने पर ही इनके बीच में फोर्स तो अप्लाई होगा ही होगा। अब वो डिपेंड करेगा, अगर ये सेम नेचर के हैं, लाइकली नेचर के हैं, तो इनके जो बीच में फोर्स अप्लाई होने वाला है वो रिपेल। अगर ये अनलाइकली नेचर के हैं तो अट्रैक्ट फोर्स अप्लाई होने वाला है। तो हमारे पास चार्जेस के आने पर ही हम ये श्योर हो गए कि इनके बीच में फोर्स तो अप्लाई होगा ही होगा। तो ये कूलम्ब्स लॉ, अट्रैक्ट और रिपेल जो फोर्स होते हैं हमारे पास, अट्रैक्ट और रिपेल फोर्स, दोनों को ही फॉलो करता है, दोनों के लिए ही अप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में इस अट्रैक्ट रिपेल फोर्स को हम कह सकते हैं चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स तो कूलम्ब्स ने कहा हमसे कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के पास चार्ज हैं, जो इमेज की हमने Q1 Q2 और जिनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल r है, तो इनके बीच में जब फोर्स अप्लाई होने वाला है, चाहे वो अट्रैक्ट फोर्स हो या रिपेल फोर्स हो, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कह दिया था इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फोर्स F, फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे F से। ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स F is directly proportional to product of charges Q1 multiply Q2. Electric force F is directly proportional to product of charges. पहले का चार्जेस Q1 था, सेकंड का चार्जेस Q2 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है F, ये इलेक्ट्रिक फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग हमारे पास दो बातें यहां सामने हो गई कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जो जिनके ऊपर चार्ज है, इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होने वाला है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, कूलम्ब्स ने दो बातें कह दी हमसे। अब हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ रेडी हुई, तो इन दोनों इक्वेशन से y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमें दिख रहा है साफ साफ कि F प्रोपोर्शनल, तो यहां लिख देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से F प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Q1 मल्टीप्लाई Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस।
आर स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन रेडी हुई, एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम पढ़ते हैं 10th क्लास में पढ़ते हैं कि हमारे पास जैसे ओम्स लॉ पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं बी प्रोपोर्शनल टू आई, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो हमारे पास जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो इक्वल का साइन आने वाला है, और इक्वल का साइन आता है तो एक कांस्टेंट भी है इसके साथ आने वाला है, और यहाँ कांस्टेंट यूज लिया जाता है आर, जिससे कहते हो आप रेजिस्टेंस। तो हमारे पास और जो बैक साइड लिखा हुआ है वो जैसे कि तैसे ही यानी एज इट इज लिख दिया जाता है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आप वहाँ बनाते हो, पर हमें तो जानना क्या है अभी यहाँ पर कि प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल का साइन आने वाला है, और जब इक्वल का साइन लगाने वाले हैं तो एक कांस्टेंट भी इसके साथ आने वाला है। तो ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर है, प्रोपोर्शनल का साइन है और इसको हटा के मुझे इक्वल का साइन लगाना है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि F इक्वल, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया इक्वल, और इक्वल लगाते ही हमारे पास क्या आने वाला है कांस्टेंट, और यहाँ कांस्टेंट यूज लिया जाता है के, कांस्टेंट के लिए यूज होगा हमारे पास के, और बैक साइड में जो हमारे पास अमाउंट है वो एज इट इज। तो बैक साइड में अमाउंट है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बन गया फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। ये हमारे पास फॉर्मूला जो ड्राइव हो रहा है ये इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए ड्राइव हो रहा है, जो हमारे पास दिखाएगा कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा अट्रैक्ट और रिपेल फोर्स, इट्स मीन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर Q1 Q2 चार्ज हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट के, और R सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है इनकी, K की वैल्यू कहाँ से लाएं, K हमने कहा कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कहाँ से आने वाली है, इसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस, कि इन चार्जेस के बीच में हमारे पास मीडियम क्या है। यहाँ लिख देता हूं मैं कि K जो है इसकी K की वैल्यू वो डिपेंड करती है डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस। K की वैल्यू डिपेंड करेगी डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस। अब हमारे पास आप कहोगे सर ये मीडियम का मीन्स क्या है, मीडियम मीन्स से इन चार्जेस के बीच में मैं कह दूं एयर है, वैक्यूम है, वाटर है, ग्लास है, तो मीडियम चेंज हो रहा है। तो मीडियम चेंज हो रहा है तो K की वैल्यू भी चेंज होगी, और K की वैल्यू चेंज होगी तो F की वैल्यू भी चेंज होगी। तो K डिपेंड करेगा हमारे पास मीडियम पर, कि मीडियम क्या है इनके बीच में, चार्जेस के बीच में। तो मैं इसके लिए कंडीशन बना दूं, कंडीशन फर्स्ट, इफ दी मीडियम एयर और वैक्यूम अगर हमारे पास जो मीडियम है वो एयर और वैक्यूम हो, एयर और वैक्यूम के लिए सेम अप्लाई होता है K की वैल्यू के लिए, तो एयर और वैक्यूम हो तो K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, K की वैल्यू होनी चाहिए K इज इक्वल टू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 को हम जानते हैं, 1 का मीन्स 1, 4 मीन्स 4, y मीन्स 3.14, अरे एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया ये नई चीज, एप्सिलॉन नॉट। सुनिए इधर, एप्सिलॉन नॉट, ये नॉट का साइन है, नॉट मीन्स ये जो जीरो लगा रखा है मैंने बेस में, ओ लगा रखा है बेस में, ये हमारे पास वैक्यूम और एयर को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास ये जो हमारे पास
ये अमाउंट हम यूज कर रहे हैं, क्वांटिटी जो यूज कर रहे हैं, ये हमारे पास किसके लिए है? एयर और वैक्यूम के लिए। तो ये एयर और वैक्यूम को रिप्रेजेंट करने वाला, और ये एप्सिलॉन किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल को। तो ये हो गया पोटेंशियल ऑफ एयर और वैक्यूम। तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है एयर और वैक्यूम के लिए, पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ एयर वैक्यूम, वो हमारे पास है 8.85 मल्टीप्लाई 10 बेस माइनस 12। फिक्स्ड वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई 10 बेस माइनस 12। अभी तक मैंने इसके पीछे कोई यूनिट का यूज नहीं किया है। तो हमारे पास यूनिट कहां से लाएं? जहां से हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आया है। एप्सिलॉन नॉट कहां से आया है? के से आया है। के कहां से आया है? इस फॉर्मूले से आया है। तो यहीं से एप्सिलॉन नॉट को निकालने वाले हम कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या लगाएं। जैसे अपने पास मास की यूनिट लगाते हैं किलोग्राम, लेंथ की यूनिट लगाते हैं मीटर, टाइम की अपनी यूनिट लगाते हैं सेकंड, तो ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या लगाने वाला हूं मैं पीछे। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट के से आया, के इस फॉर्मूले से आया, तो यही पुट कर देते हैं इस एप्सिलॉन नॉट की के की वैल्यू को कि एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जगह पर, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे यूनिट किसकी चाहिए? एप्सिलॉन नॉट की चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट को मैं इंटरचेंज कर लेता हूं, लेफ्ट साइड ले आता हूं, लेफ्ट हैंड साइड एप्सिलॉन नॉट, एफ चला गया राइट हैंड साइड, तो 1/4 पाई और एफ आ गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट के लिए हम बात कर रहे थे, हमारे पास इंटरचेंज करने के बाद ये पोजीशन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी यूनिट बनाएं। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बनाने वाले हैं 1 नंबर है, कोई यूनिट नहीं है, 4 नंबर है, कोई यूनिट नहीं है, पाई 3.14 कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं है। अब इधर आते हैं, Q चार्ज है, हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको। चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज ये भी है, ये भी है, तो चार्ज इसकी यूनिट कूलम, इसकी यूनिट कूलम, तो कूलम मल्टीप्लाई कूलम मींस कूलम स्क्वायर। ऊपर की जो अमाउंट है वो हो गई पूरी। अब नीचे अमाउंट में ये तो नंबर्स हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं है। F फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इसका मेजरमेंट न्यूटन में होता है। और R क्या चीजें हैं डायग्राम में देखते हैं, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्टेंस के लिए यूनिट आती है मीटर। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हमारे पास रेडी हो चुकी है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब टोटली वैल्यू हमारे पास है इसकी यूनिट के साथ कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाई 10 बेस माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। तो 1 की जगह 1, 4 की जगह 4, पाई की जगह 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 8.85 मल्टीप्लाई 10 बेस माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर जब यहाँ पुट करने वाले हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो इसकी वैल्यू है वो आती है 9 मल्टीप्लाई 10 बेस 9। याद भी रखनी है अपन को। जब एयर वैक्यूम के लिए कोई हमें न्यूमेरिकल देने वाला है, वो कहते हैं मीडियम एयर वैक्यूम है, और चार्जेस के लिए वो बात करने वाला है, तो के की वैल्यू हमारे पास वहां पुट करनी होगी 9 मल्टीप्लाई 10 बेस 9। अभी तक इसकी भी यूनिट मैंने नहीं लगाई, तो इसकी यूनिट नहीं लगाई, तो ये जहां से आया है, जहां से हमारे पास के आया है वहीं से इसका यूनिट निकालने वाले हैं। तो हमारे पास के कहां से आया था? के आया था हमारे पास इस ऐप के फॉर्मूले में, एरा के यहीं से आया था। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के की चाहिए अब की बार मुझे, तो के को स्टे किया, इन सब का इंटरचेंज किया, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इंटरचेंज करते ये पोजीशन हुई। मुझे चाहिए यूनिट के की, तो के इज इक्वल एफ का मेजरमेंट न्यूटन में, आर डिस्टेंस मीटर में, स्क्वायर है स्क्वायर, चार्ज को कूलम में, कूलम मल्टीप्लाई कूलम चार्ज की यूनिट को, तो कूलम स्क्वायर, तो के की हमारे पास यूनिट रेडी हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो के की वैल्यू हमारे पास
इफ द मीडियम एयर और वैक्यूम, तो के की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, या फिर हमें रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गए हमारे पास जब मीडियम एयर और वैक्यूम हो। एक कंडीशन और बना दूं मैं यहां पर, सेकंड कंडीशन सेकंड, फॉर अदर मीडियम एयर वैक्यूम की जगह पर हमारे पास कोई अदर मीडियम हो, पानी हो, वाटर, ग्लास हो, कोई भी हो सकता है यहां पर। तो हमारे पास ऐसी कंडीशन में के की वैल्यू क्या रखनी होगी, के की वैल्यू हमारे पास पुट होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एयर वैक्यूम में लिखा था एप्सिलॉन नॉट, वहां लिखा है मैंने एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन नॉट मींस मैंने बताया था आपको, नॉट मींस एयर और वैक्यूम, एप्सिलॉन मींस पोटेंशियल ऑफ एयर वैक्यूम, जिसकी वैल्यू तो कांस्टेंट थी। ये जो एप्सिलॉन एम है, एप्सिलॉन मींस वही पोटेंशियल, एम मींस हो गया अब यहां पर मीडियम, तो ये हो गया अपने पास पोटेंशियल ऑफ मीडियम। तो हमारे पास के की वैल्यू ये पुट करनी होगी जब हमारे पास मीडियम एयर वैक्यूम के अलावा कोई और आ जाए। तो अभी एप्सिलॉन एम की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये हमें निकालनी होती है, जो हम अगले वीडियो में निकालने वाले हैं इसके लिए। तो के इज इक्वल टू हमारे पास रखना होगा मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कूलम्स ने दो ऑब्जेक्ट जो हमें दिए हुए हैं जिनके ऊपर चार्जेस होंगे, उन चार्जेस की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास इमेज कर रखी है, उसने स्मॉल आर है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो फोर्स लगने वाला है, इलेक्ट्रिक फोर्स मींस अट्रैक्ट और रिपेल फोर्स, वो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। आज की वीडियो में हम इतना ही। थैंक यू सो मच।